सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सेन गणेशा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ को, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। हेलो, आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। और आज हम एक मुद्दे पे बात करते हैं, एक टॉपिक पे जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं। एक व्यक्ति है, उसने सोचा कि मेरे को जॉब सर्च करनी है। ओके, जॉब हंटिंग उसने स्टार्ट किया। अब वो काफ़ी एफर्ट्स करता रहा, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसको रिजल्ट आउटकम नहीं मिलता। वो बड़ा नर्वस हो जाता है। अरे, मैं तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हूँ। मैं हमेशा अपनी क्लास में, स्पेशली फ्रेशर्स या जो बहुत कम अनुभवी होते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल, जो कैंडिडेट्स होते हैं, अब बताते हैं, वो कहते हैं अरे हमारा तो भाई कहीं सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है और हम तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैंने इतनी जगह अपना बायोडाटा बना के डाला, मेरा कोई जवाब नहीं आ रहा है। करीब 2-3 जगह मैंने इंटरव्यूज़ दे दिए और मेरा जवाब क्यों नहीं आ पाता। धीरे धीरे उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि पता नहीं क्यों मेरा जो है वो जॉब सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, या मैं अप्लाई करता हूँ तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं आता है। तो देखिए, आज बहुत, क्योंकि आज सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज बहुत छोटा सा 2-3 मिनट का एक वीडियो हम बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि सबके लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल ये टॉपिक होगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो अगर हम बैठ के मंथन करते हैं, जब हम एनालिसिस करते हैं या हम रिव्यू करते हैं, तो बात निकल के आती है कि हमारे इस काम में कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी थी। ठीक है, उस प्लानिंग का एक हिस्सा होता है आपका बायोडाटा। हालांकि मैंने बायोडाटा पे टाइम टू टाइम बहुत से वीडियोस डाले हैं, क्योंकि जब मैं फ्रेशर थी और मेरे को अपने लिए एक सूटेबल जॉब की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने भी काफ़ी लोगों से बात किया, प्रैक्टिकली देखा, अपने सीवीज काफ़ी बार अपडेट किए, बनाए, खुद डिज़ाइन किए। तो जैसे जैसे मैं अपने सीवी को आगे बढ़ाती गई, वैसे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोप मेरे को जॉब हंटिंग में मिलने लगा। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करते हैं कि अगर हम किसी भी काम को करते हैं, उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग होना चाहिए। और जब हमें नहीं सोचा है कि हमको जॉब सर्च करनी है, हमने डिग्रीज ले ली है या हमारे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, तो हमको एक रीस्टार्ट करना है, हमको शुरुआती से स्टार्ट करना है, हमको एक प्लानिंग करना है। आइए, उस प्लानिंग का एक पार्ट होता है सीवी डिज़ाइन करना। तो आज सीवी डिज़ाइन करना मैं आपको आपके ही लेवल से सिखाऊंगी। ठीक है, आपको आपके ही लेवल से बताऊंगी, बिकॉज यू आर द वन हु इज सीकिंग अ जॉब, यू आर द वन हु विल फेस एन इंटरव्यू, यू आर द वन हु विल गेट द जॉब, एंड यू आर द ओनली वन हु विल डू द वर्क फॉर विच यू आर सेलेक्टेड और यू आर रिक्रूटेड, राइट। तो आज हम इस छोटे से मुद्दे पे चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सीवी आप कैसे बनाएं इंटरव्यू या नौकरी की तैयारी के लिए। हाँ जी दोस्तों, आप बोलते होंगे कि ये तो बहुत आसान काम है, सीवी में क्या है, नाम लिखना है, एजुकेशन लिखनी है और अपना थोड़ा सा ब्यौरा देना है, सीवी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। नहीं दोस्तों, ये आपकी थोड़ी सी सोच को आपको बदलना है। सीवी यानी कि बायोडाटा हमेशा से एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी की है जिससे आपकी सफलता का दरवाज़ा खुलता है। तो अपने सीवी को आप खुद किस सोच से बना सकते हैं, किस डायरेक्शन में अपने सीवी को बना करके आप आगे बढ़ सकते हैं, आइए इस मुद्दे पर आज हम छोटी सी चर्चा करते हैं। देखिए, 2 बातें होती है। एक तो मेरे को जॉब मिल गया, वो मेरे को ना मेरी सैलरी के अनुसार मिला, ना मेरी एजुकेशन के हिसाब से, तो वो एक डिप्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, एक होता है मेरे को जॉब मिला मेरे अनुभव और शिक्षा के हिसाब से और मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी के कहीं आसपास, तो वो आपका एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। एम्प्लॉयमेंट को कैसे पाएँ, वहाँ तक कैसे पहुँचे, उसमें मेन रोल आपका सीवी का होता है। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई ट्रेनिंग की है, आपने बीटेक किया है, आपने एमसीए किया है, बीबीए किया है, एमबीए किया है, बीएड किया है एंड सो ऑन। वो आपके यहाँ माइंड पे जो है, एक तो आपके स्टैंप लग जाता है, आपके एक करिकुलर विटे में स्टैंप लग गया कि यू आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, यू हैव सच एंड सच डिग्री, यू हैव ऑब्टेन्ड सच एंड सच डिग्री। एक आपका क्या होता है, आपके माइंड में एक खाका हो जाता है, भाई मैं बीएड क्वालिफाइड हूँ, मैं टीचिंग या इससे संबंधित कोई काम कर सकता हूँ। ठीक, एक आपको डायरेक्शन मिलती है। तो उसी हिसाब से आज हम इस छोटे से मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि सीवी कैसे डिज़ाइन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए, मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को देखा है, इवन वो क्या करते हैं,
साइबर कैफ़े या कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं भैया हमारा बायोडाटा बना दो, वो ठीक है, वो नाम वाम एक फॉर्मेट होता है, दो एक फॉर्मेट्स होते हैं, उनमें लिख के आपको दे देते हैं। आप खुशी खुशी आ जाते हैं, आपने जॉब से, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ ठीक है, आपको एक बेस मिल गया, आपने एक बेस देख लिया। लेकिन ध्यान रखिए, अपना सीवी बेहतर आप खुद बना सकते हैं, खुद डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपकी क्या सोच है, किस मंजिल तक आपको पहुंचना है, क्या आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या आपके अंदर स्किल्स हैं, कहाँ आपको इसका आपकी वीकनेसेस हैं, जहाँ थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप जानते हैं ना, सामने कोई नहीं जानता। नो वन नोस एक्सेप्ट यू। तो आप सीवी अपना सबसे पहले स्वयं बनाएं, खुद बनाएं। ठीक, आप स्वयं अपना सीवी बनाइए, चाहे आप रॉ बनाएं, उसमें वर्ड्स ऐड कीजिए, उसमें पूरा आपके दिमाग में जो खाका है ना, उसको उसमें उतारिएगा। देखिए आपको कैसे नहीं आप आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, सीवी की जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही आसान होनी चाहिए। जब मान लीजिए मैं भी जब इंटरव्यूज लेती हूँ तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हूँ। करीब 40% ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं जिनके बायोडाटा में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लिखा होता है, बहुत ही कहना चाहिए वर्ड्स बड़े खूबसूरत लिखे होते हैं अंग्रेजी के, लेकिन जब मैं उनको एक तरह से उन्हीं वर्ड्स के सीवी में दी गई इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनसे बात करती हूँ, तो वो मेरे को नहीं क्लियर कर पाते कि उनके सीवी में लिखा क्या है, उस शब्द का एक मीनिंग क्या है, वो फेल होते हैं वहाँ पे। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। ज़्यादा आपने इंग्लिश के टफ वर्ड डाल दिए, अट्रैक्टिव वर्ड्स डाल दिए कि साहब मेरा जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाए मेरे, या मैं इंटरव्यूअर मेरे को बुला ले, फिर तो मैं बात कर ही लूँगा या कर लूँगी। नहीं, आपके सीवी में जो शब्द है साधारण और मीनिंगफुल होने चाहिए, और जो आपके माइंड में है, जो आप काम कर सकते हैं, जो आपकी योग्यता है, जो आप हैं, वो आप उसमें लिखिएगा। ठीक है, ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो हार्श नहीं होने चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स का आप इस्तेमाल करें। ठीक, उसके अलावा सीवी का जो है ना, आपके हर जगह आई का यूज़ मत करिएगा अपने बायोडाटा में। आई एम डूइंग, आई हैव डन, नहीं। आप उसमें बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, बुलेट्स का यूज़ करिएगा। फिर उसमें लिखिए हैव कंप्लीटेड एमसीए स्टडीड, बुलेट लगाया। तो आप आई वर्ड्स को थोड़ा, वर्ड को जो मैं शब्द होता है आई, इसको थोड़ा सा आप अवॉइड कीजिए, बुलेट लगाइएगा। उसके आगे आप स्टडीड एमसीए, डन दिस कोर्स, ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव हो जाता है। और अपनी सीवी में आप वही जानकारी दीजिए जो आपके पास है। आप अपने सीवी में कुछ एडिशनल ऐसा मत ऐड करिए जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए एक मार्केटिंग का एग्जीक्यूटिव का सीवी है, और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के सीवी में उस कंसर्न कैंडिडेट को अभी किसी एरिया का नहीं मालूम, और उन्होंने लिख दिया कि मेरे को इस एरिया का, सेल्स एरिया का पूरा ब्यौरा है, मैं यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन से अवेयर हूँ। जब इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, मान लीजिए हिल एरिया है, तो उनको मालूम ही नहीं है हिल एरिया क्या है, कितने किलोमीटर का कितना एवरेज होता है वहाँ पे व्हीकल का, उनको मालूम ही नहीं है। वहाँ किस तरह की क्लाइमेट है, किस तरह से आपका जो है मान लीजिए क्या वो लोगों की हैबिट्स है, किस तरह से कौन सा एफएमसीजी प्रोडक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आपको मालूम नहीं है, आपने ऐसी इन्फॉर्मेशन क्यों दी, तो उससे आपकी जितनी भी योग्यताएं हैं, प्लस पॉइंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एकदम डंप हो जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा, दूसरा, आप जो काम परफेक्टली करते हैं उसको सीवी में ज़रूर लिखिए। मान लीजिए अगर आप सिस्टम ऑपरेशन में परफेक्ट हैं, किसी सॉफ्टवेयर हैंडलिंग में परफेक्ट हैं, या ट्रेनिंग का कोई मॉड्यूल देने के लिए आप परफेक्ट हैं, या आप कंप्लायंस में परफेक्ट हैं, या आप कन्विंस करने में परफेक्ट हैं, या सेल्स मार्केटिंग, जो भी आप जिस काम में आपका परफेक्शन है, आप सीवी में उसको ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, सबसे बड़ी बात है, हमेशा 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 पॉजिटिव रहिए। आपका सीवी, आप खुद, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव होना अपने आप में एक 100% सक्सेसफुल पर्सन शो करता है इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बी पॉजिटिव ऑलवेज, नो मैटर आपकी आपके पास कितने नेगेटिव सराउंडिंग है, कितने चैलेंजेस है, बट बी पॉजिटिव एंड श्योरली यू विल विन द रेस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको कहीं पे इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, आप कोशिश करिए, आप ज़रूर जाएं, आप अटेंड करें, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और वो आप सीखते हैं जो आपका भी बहुत काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए, खुद आपके लिए, सेल्फ के लिए आपको
जॉब पाने के लिए जो स्टेप है इनिशियल और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आपका सीवी बनाना, वो आप खुद बना सकते हैं। आप कोशिश करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद अपने बारे में बेहतर जानते हैं। तो मैंने इसी के मद्देनज़र नए साल का ये फर्स्ट वीडियो है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप इनिशियल स्टेप की बात की है। और फ्रेंड्स, आप इसको ट्राई कीजिए। अगर कोई कैंडिडेट मेरी इस छोटे से वीडियो से कोई सलाह लेता है या कुछ सीखता है और उसको सफलता मिलती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप फ्यूचर में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मेरे को भी अच्छा लगेगा। और मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स जो जॉब सीकर्स हैं उन सबको बेस्ट विशेस। और थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लेबर, थोड़ा सा ध्यान आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ा सकता है। सो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।